ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन ऑरेंज लाइन बने हमें भी बताएं, हम भी ऑरेंज ट्रेन में बैठेंगे। मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करें, किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। तामीराती कंपनीज ने 1 अरब रुपए की बैंक का गारंटी का मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। ऑरेंज ट्रेन बंद नहीं हो रही, जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने बता दिया। मजीद बोले कि बादशाह सलामत खुद चले गए, हमें कर्जों में मुब्तला कर गए। करप्शन इल्जामात की तहकीकात के लिए मुद्दत का तयन होना चाहिए। अगर इमरान खान या अलीम खान कसूरवार हैं तो नैब डिक्लेयर करें, हम सियासत छोड़ देंगे। ऑरेंज लाइन का मंसूबा अपना जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया और इनके वजीर मौसूफ उठ के कहते हैं ये सफेद हाथी है, इसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं हो, खुदा का खौफ करो। एक वजीर कहते हैं ऑरेंज ट्रेन सफेद हाथी है, आप में इतनी अहलियत ही नहीं कि मंसूबा मुकम्मल करें। आज मईशत वेंटिलेटर पर है, ढकोसलों से कौम का पेट नहीं भरेगा, काम करना पड़ेगा। हमजा शहबाज बरस पड़े। मजीद कहा कि नैब पर वज़ीर आज़म की तौहीन का इल्जाम लगाया गया, अब मामले पर खड़ा होना नैब का इम्तिहान है। नून लीगी रहनुमा ने अलीमा खान पर JIT बनाने का मुतालबा भी कर दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकजी अपील 10 दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। अवाम को बिजली मिली न सनतों को, फिर भी पैसे पूरे दिए गए। IPPs के साथ मुआहिदा गले का फंदा बन गया। ऐसी शराइत ना जाने क्यों कबूल कर ली गई। IPPs को इजाफी अदायगियों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि खरबों रुपए का सर्कुलर डेट बन गया है, अब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी वजीर उमर अयूब को तलब कर लिया। ख्वाजा साहब को हम तो नहीं बुलाते, फिर ये क्यों आ जाते हैं। अदालत ने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था, आइंदा समाअत पर आगाह करें। रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नैब टीम जेर हिरासत साद रफीक को अदालत लाई। लीगी रहनुमा बोले हुकूमत मुल्क चलाने के बजाय अपोजिशन को भगाने के चक्कर में है, सियासतदानों को असल इशूज की तरफ आना होगा। हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का फैसला कर लिया, मुसविदा तैयार। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत होने वाले काबीना इजलास में इब्तदाई मुशावरत के लिए पेश किया जाएगा। इजलास के 26 निकाती एजेंडे में ECL से 172 अफराद के नामों पर नजरसानी का मामला भी शामिल। अफगान तालिबान ने अमेरिका से आज होने वाले दोहा मुज़ाकरात मनसूख कर दिए, अमेरिका की भी तस्दीक। उधर अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर पाकिस्तान समेत 4 मुल्की दौरे पर रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर फैसल का कहना है पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका समेत 22 ममालिक के काउंसलेट को मुश्तबा पैकेज मौसूल। सफेद पाउडर वाले पैकेज मिलने पर काउंसलेट्स को खाली करवा लिया गया। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तानी सफारती जराये के मुताबिक खातून सफारतकार ने पैकेज मौसूल किया। एस्ब्यूटिस नामी केमिकल मौजूद है। हमारी हुकूमत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन करप्शन को नहीं। करप्शन करने वाला किसी भी सियासी जमात से हो उसे जवाब देना होगा।
चौधरी सरवर ग्लासगो का पीटीएस स्कॉटलैंड के अहदेदारान से खिताब। शारजाह में स्पायर वर्ल्ड एक्सपो का आगाज 26 जनवरी को होगा। पाकिस्तान समेत 47 ममालिक शिरकत करेंगे। नुमाइश से इस खित्ते में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज होगा। शुरका का इजहार ख्याल। बलोचिस्तान में खुश्क साली और कहत, बच्चे लागर, कमजोर और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जिला कारान में ग़ज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। अलमर्ग, सरावान, पोपश के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। इलाका मकीनों ने PDM के जानिब से फराहम इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दी। चीन में हर्बन आइस फेस्टिवल के दौरान इज्तिमाई शादी की तकरीब ने मेले को 4 चांद लगा दिए। -20 डिग्री दर्जा हरारत पर 40 चीनी और एक इतालवी जोड़े ने अपनी शादी के लम्हात को यादगार बनाया और खूब जी भरकर मेले को एंजॉय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ कि ऑरेंज ट्रेन लाहौर के शहरियों के लिए तोहफा है। चीफ जस्टिस के ऑरेंज लाइन मंसूबा केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जी हां, कहा जिस दिन ऑरेंज लाइन बने हमें भी बता दें, हम भी गड्डी में बैठेंगे। मंसूबे के तामीराती कंपनीज ने 1 अरब की बैंक गारंटी का मुआहिदा अदालत उस्मा में पेश कर दिया। अदालत ने हिदायत दी कि मंसूबे के तमाम संगे मील मुकर्ररा तारीख पर मुकम्मल किए जाएं। मंसूबे की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन ऑरेंज लाइन बने हमें भी बताएं, हम भी ट्रेन में बैठेंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली सिप्तैन ने चीफ जस्टिस को बताया कि आपको सवारी की दावत दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली सिप्तैन की खिदमत काबिल सताइश है। केस की समाअत के दौरान तामीराती कंपनीज ने 1 अरब की बैंक गारंटी का मुआहिदा पेश कर दिया। अदालत ने कहा बैंक गारंटी 2 रोज बाद तामीराती कंपनी जमा कराएगी। बैंक गारंटी जमा कराने पर अदायगी की रकम के चेक दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि मंसूबे के तमाम संगे मील मुकर्ररा तारीख पर मुकम्मल किए जाएं। मुकर्ररा तारीख पर काम मुकम्मल ना होने को अदालती हुक्म की अदम तामील समझा जाएगा। मंसूबे की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। और नाज़रीन, सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद नहीं कर रहे, ऑरेंज लाइन ट्रेन जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। खसारा कम करने के लिए ऑरेंज ट्रेन को कमर्शलाइज करेंगे। अलीम खान की शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले नून लीग होती तो ऑरेंज ट्रेन का हशर भी सस्ती रोटी जैसा होता। बादशाह सलामत खुद चले गए, हमें मकरूज कर गए। खाली खजाने के साथ ऐसे चौंचलों को चलाना आसान काम नहीं। ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। बावजूद इसके कि ये सफेद आती है, हमें चलाना बहुत मुश्किल होगा। आवाम पे बहुत बड़ा बोझ होगा, क्योंकि इसकी सब्सिडी जो है वो शायद 1000 रुपए से भी ज्यादा एक बंदे के ऊपर एक सफर के लिए मिलेगी। इसके ऊपर गरीब सूबे का, गरीब आवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ। उसके जितने स्टेशन है उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो, जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। ये जो पैसे हैं ये गरीब आवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी। इनकी शाह खर्चियों की, क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे।
अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, अब भाई 2019 आ गया। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी कि क्या इंक्वायरी थी और क्या मैंने, अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं IT का वजीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज है जिसमें बतौर IT वजीर मैंने कोई करप्शन की है तो मैं सारी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि जरूर लेके आए। कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना। और अगर ये सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वजीर आजम के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम ले लेते हैं। और इस एक्शन पर रिएक्शन भी आया। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा अवामी मंसूबा है, सफेद हाथी कहने वाले अवाम के दुश्मन है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज तहरीके इंसाफ की हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं गरीबों की झोंपड़ियां गिराने वाले खुद महलात में रहते हैं। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। नवाज शरीफ खजाने में 23 अरब छोड़कर गए थे, अब खजाना खाली है। हमजा शहबाज ने जनूबी सूबा मुहाज को मुखातिब करते हुए कहा, सूबे बनाने के नारे कहां गुम हो गए, ये सब ड्रामेबाजी थी। इलेक्शन जीतने के लिए PTI ने झूठे वादे किए, झूठे दावे किए। ऑरेंज लाइन का मंसूबा अपना जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया और इनके वजीर मौसूफ उठ के कहते हैं ये सफेद हाथी है, इसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं हो, खुदा का खौफ करो। और आज जो बैंक ने पैसे ट्रांसफर कर दिए पाकिस्तानी बैंकों में, ऑरेंज लाइन का मंसूबा सामने खड़ा है। आपके अंदर इतनी अहलियत नहीं कि आप उनको मुकम्मल कर सके। हम जब गए थे 23 अरब डॉलर थे, आज 11.5-12 अरब डॉलर आपके अपना जो है फॉरेन रिजर्व्स हैं। वो लोग जो कहते थे हम 300 अरब डॉलर ले आएंगे, वो कहते थे हम अपना जो है वो खुदकुशी कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। आज 1-1 अरब डॉलर के लिए 22 करोड़ लोगों के पाकिस्तान को, एटमी कुव्वत को आज अपना जो है वो भिखारी की शक्ल में पेश किया जा रहा है। इन लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। तो आपने घर क्या देने हैं? आपने पंजाब के 36 अजला में जो किसी की कच्ची झोंपड़ी थी उसको भी नाजायज तजावजात की मद में गिरा दिया। गरीबों का रोजगार आपने छीन लिया और फिर जब सब मलिया मेट हो गया, गरीब अपनी गिरी हुई झोंपड़ी पर बुलडोजर से गिराया हुआ मातम करता था, तो आपके वज़रा कहते थे हमसे गलती हो गई। और भाई ऑपोजिशन लीडर जिसने इस सूबे की खिदमत की, जिसने अरबों रुपए बिजली के मंसूबों में से बचाए और जिसको आप 3 महीने से गिरफ्तार करके बैठे हैं, एक पाई की करप्शन खुदा के फजल करम से साबित नहीं हो सकी, उससे तो कोई नहीं पूछता। आज नैब के लिए ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है, कि जो हेलीकॉप्टर केस है उसको लेके आए। हम बोलते हैं, ऑपोजिशन बोलती है, तो अगले दिन केस बन जाता है। हमारे जवाब शिकवा आता है नैब की तरफ से। अब नगर नैब के लिए टेस्ट केस है कि जो वजीर मौसूफ ने कल स्टेटमेंट दी है कि नैब ने वजीर आज़म की तौहीन की है, अब नैब उसका जवाब दे, फिर हम देखेंगे कि ये नया पाकिस्तान है। और गुजारिश ये है, NRO कौन मांगता है आपसे? रोज आप बात करते हैं और भाई आपका KP का CM जाता है और नैब की पेशी भोकर के कहता है मुझे क्लीन चिट मिल गई है। अलीमा खान को आप NRO देते हैं FBR में। और इमरान नियाजी अगर हिम्मत है ना तो JIT बनाओ, कौम के सामने लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बात करते हैं साउथ पंजाब की, वही कहाँ गए वो साउथ पंजाब महाज वाले, कहाँ गया वो इमरान नियाजी का वादा, जहाँ पर डेस्कॉन का मालिक जो है वो रजाक दाऊद साहब जो है उसका मेमन डैम में उसका हिस्सा है। नियाजी साहब कौन से पाकिस्तान की बात करते हो आप? नाज़रीन, कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर कर। जी हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस को 10 रोज के अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने अपील के साथ साथ नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी हैं। अल
अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मुजरिम नवाज शरीफ की सजा खत्म होगी या नहीं? सजा के खिलाफ मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत की। मुजरिम की नुमाइंदगी उनके वकील ख्वाजा हारिस ने की। अदालत ने कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को 10 दिन के अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने अपील के साथ साथ नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त को भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $25 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है और इस अपील के फैसले तक सजा मुअत्तल करने की भी दरखास्त दायर की है। नैब, स्पार्को और बहरिया टाउन आज बैठकर जमीन की हदबंदी कर ले, मुतनाज़ा जमीन पर कायम तजावुज़ात को बिल्डोज करवा देंगे। बहरिया टाउन कराची से मुतालिक केस में जस्टिस असमत सईद के रिमार्क्स। मजीद कहा, अदालत रेंजर्स और पुलिस को हुक्म देगी तजावुज़ात गिरा दें। नैब, स्पार्को और बहरिया टाउन आज बैठकर जमीन की हदबंदी कर लें, मुतनाज़ा जमीन पर कायम तजावुज़ात को बिल्डोज करवा देंगे। बहरिया टाउन कराची से मुतालिक केस में जस्टिस असमत सईद के रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने कहा कि अदालत रेंजर्स और पुलिस को हुक्म देगी कि तजावुज़ात गिरा दी जाएं। आपको बता रहे हैं कि नैब, स्पार्को और बहरिया टाउन आज बैठकर जमीन की हदबंदी कर लें। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, हमारी हुकूमत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन करप्शन को नहीं। करप्शन करने वाला किसी भी सियासी जमात से हो, उसे इदारों के सामने जवाब देना होगा। चौधरी सरवर ग्लासगो में पीटीआई स्कॉटलैंड के अहदेदारान से खिताब कर रहे थे। देखिए शाहिद मीर की रिपोर्ट। बरतानिया के दौरे पर आए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर अपने दौरा के दौरान साफ पानी के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में चैरिटी डिनर के अलावा पीटीआई के कारकुनों और अहदेदारान से भी मुलाकातें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने ग्लासगो में पीटीआई स्कॉटलैंड के अहदेदारान से खुसूसी मुलाकात की और इनके सवालात के जवाबात भी दिए। एक सवाल के जवाब में चौधरी सरवर ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब और विफाक की हुकूमतों को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है तो सिर्फ इन लोगों को है जिन्होंने माजी में करप्शन की है। दयामेर, भाषा और मोहम्मद डैम बनाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोशिशें जारी हैं। लंदन में डैम फंड रेजिंग के इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत नामवर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। यूनिवर्सल केयर फाउंडेशन की जेर एहतमाम सलाओ के मुकामी कम्युनिटी हॉल में डैम के लिए फंड रेजिंग की तकरीब हुई, जिसमें स्पीकर पाकिस्तानी कौमी असम्बली असद कैसर, मेयर हौंसलो बारो समिया चौधरी, साबिक मेयर सलाओ इशरत शाह, मेयर अंसर हुसैन समेत पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। असद कैसर की पाकिस्तान से वापसी से कबल होने वाली इस तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो इमरान खान की जानिब से डैम फंड्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब के ऑर्गेनाइजर सरदार हयात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान में तरक्की की ख्वाह है। बाद अज़ां तकरीब में करतारपुर बॉर्डर खोलने की खुशी में केक काटा गया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट मनजीत सिंह ने खुसूसी शिरकत की और वजीर आजम इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा का एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया। डैम फंड्स के लिए लोगों ने दिल के साथ जेबें भी खोल दी और चंद घंटों में 20,000 पाउंड की रकम जमा कर ली। आपको हम खबर देंगे कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मशकूक ड्रोन की परवाह से बरतानवी हुकूमत परेशान हो गई है। लंदन पुलिस ने तहकीकात के लिए फौज की मदद तलब कर ली है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेट पुलिस के कमांडर स्टीवर्ट कैंडी ने ब्रिटिश आर्मी की मदद लेने की तस्दीक कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लंदन गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, बताइएगा तहकीकात के लिए मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और कुछ पता चल सका कि ये ड्रोन है किसका? जी बिल्कुल ठीक आपने, चूंकि कल जब ड्रोन जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर उड़ा तो उसको इस नज़ारे को बहुत सारे लोगों ने देखा, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल थे।
तो अभी जो है वो आज जो इतलात आई हैं, जो पुलिस के चीफ है स्कॉटलैंड यार्ड के, उन्होंने सुबह अनाउंस किया है कि वो इसकी तहकीकात के लिए जो ब्रिटिश आर्मी है उसकी उन्होंने मदद तलब कर ली है, और जो हीथ्रो एयरपोर्ट के जितने भी सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पर जो है वो बाकायदा सर्च की जाएगी, और जो लोग भी अगर इसमें ड्रोन को उड़ाने में या इसमें जो मुलव्वस पाए गए उनको सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि ये पहली मरतबा हुआ है कि एक ऐसे वाक़ये के लिए जो है वो आर्मी की मदद तलब कर ली गई है, और इसको पुलिस चीफ ने अभी कंफर्म भी किया है, और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि ये जो वाक़या है इसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत जो है वो ट्रीट किया जाएगा, इसको बिल्कुल आम वाक़या नहीं कवर किया जाएगा, क्योंकि इससे कबल 3 वीक पहले जो है वो गैटविक एयरपोर्ट जो कि लंदन से थोड़ा सा बाहर है वहाँ पर भी ऐसा वाक़या हुआ था, और तकरीबन जो है वो 1 दिन तक जो है वो परवाजें मुअत्तल रही थी। हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटे तक जो है वो परवाजें मुअत्तल रहीं, लेकिन जो है वो उसको बरतानवी हुकाम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और इसी वजह से बरतानवी हुकाम इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन। मेयर रॉस्टेल मोहम्मद जमान ने बरतानिया के दौरे पर आए 2 सीनियर सहाफ़ियों को एजाज़ी शील्ड्स दी हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद भी वहाँ मौजूद है, उनसे तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं। जी राजा वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयर पार्लर रॉस्टेल में। राना शफीक पसरूरी और नहीमुर रहमान मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, जो आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, और यहाँ आज रॉस्टेल के मेयर मोहम्मद जमान ने इनके एजाज़ में आज ये तकरीब रखी है, और इनको इनकी सहाफ़त के सिले में एजाज़ी शील्ड्स दी जा रही है। हकीकत ये है कि एक रूहानी खुशी महसूस हो रही है, और ये एजाज़ हमारे लिए बहरहाल बाइस से साथ इफ्तिखार है, और ये दियारे गैर नहीं है, बल्कि एक अपनाइयत और अपनापन ऐसा है कि अपना ही मुल्क और अपनी ही सरजमीन, इसलिए कि अपने ही लोग हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से, और इसको अपने लिए बाइस मुसर्रत जानते हैं, बाइस साद इफ्तिखार जानते हैं। राना साहब और मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह इनकी बड़ी काविशें हैं, सहाफ़त की दुनिया में एक बड़ा नाम है, और मुझे इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और बहुत कुछ इनसे सीखा। मिर्ज़ा साहब से तो 2-3 मुलाकातें हुई, राना साहब से दूसरी मुलाकात आज है, बल्कि तीसरी। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी इनसे हमारा ये रब्ता जारी रहेगा, और मैं इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अपने दिल से जो कुछ करते हैं, लिखते हैं और लोगों को आगाह करते हैं। हमारे लिए भी ये मसले राह है, हमें भी इनसे सीखने को मिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि ये अपनी इसी तरह काफ़िशें जारी रखें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुखी इंसानियत की खिदमत करें तो आपको इज़्ज़त मिलती है, और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को प्रमोट करें, लोगों को अवेयरनेस दें, तो इज़्ज़त तो लामाला मिलेगी आपको। मैं आज अपने दोबारा मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को यहाँ रोचडल मेयर ऑफिस में वेलकम कहता हूँ, क्योंकि मैं रोचडल मेयर ऑफिस का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, और इस लिहाज से मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाने पर दोबारा दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। कल इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग अपने शोबे से वफा करते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनको इसी तरह इज्जत और अफजाई मिलती है, और इसी तरह उनको याद रखा जाता है। जी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आपको बताएं कि लंदन का मौसम धूप के बावजूद सर्द बर्फबारी शुरू न हुई, ताहम सड़कों पर बर्फ पिघलाने वाला नमक का छिड़काव जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जी बिल्कुल, अभी तक हम कहें कि लंदन में बर्फ़बारी का आगाज़ तो नहीं हो सका, लेकिन तेज़ आज देख रहे हैं आप, तेज़ धूप के बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा चिली वेदर है, बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड है। मैं कहूँगा कि लोगों ने जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ढांप रखा है, डबल जो है वो जैकेट भी पहनी हुई है। धूप के बावजूद बहुत ज़्यादा सर्दी है। और ये भी आपको बताऊँ कि कल रात को भी सड़कों के ऊपर जो है वो नमक का छिड़काव किया गया, और यही इत्तलात हैं कि आज रात को भी बर्फ़बारी का इम्कान है।
लंदन के बाद स्कॉटलैंड का रुख करते हैं, जहां दारुल हुकूमत एडनबरा में मौसम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद परवेज चौधरी। जी खालिद, आगाह कीजिएगा कि बरतानिया में तो मौसम काफ़ी ख़राब है, स्कॉटलैंड की क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात क्या कहता है? जी बिल्कुल, बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में मौसम की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। -2 जो दर्जा हरारत वो नोट किया गया है, और अगरचे आप देख सकते हैं मेरे पीछे धूप अभी भी नज़र आ रही है, मगर अभी गाड़ियां देखें उनके ऊपर जो है आइस जमी हुई है। इसके अलावा महकमा मौसमियात है, उन्होंने जो कहा है कि स्पेशली जो लोग ग्लव्स और जो जैकेट्स का इस्तेमाल करें, और बच्चों को स्पेशली जो NHS की तरफ से जो फ्लू जैक्स वगैरह का भी कहा गया है। जी मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में स्पायर वर्ल्ड एक्सपो 26 जनवरी को शुरू हो रही है, जिसमें पाकिस्तान समेत 47 ममालिक के सफ़ीर, मंदूब और सरमायाकार शिरकत करेंगे। मेहमान खुसूसी शारजा रॉयल फैमिली के मेंबर शेख मोहम्मद बिन फैसल अल कासमी होंगे। सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। शारजा के एक्सपो सेंटर में होने वाली 2 रोजा आलमी नुमाइश के हवाले से एक्सपो के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें मिस्टर अली कसाब, मिस जोली, इंजीनियर सबा राजपूत, मिस याना, मिस्टर रेमंड, मियां मुनीर हांस व दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी का कहना था कि नुमाइश का बुनियादी मकसद UAE में सरमायाकारी का फरोग और कारोबार के नए मौके तलाश करना है। उन्होंने बताया कि शुरका को नुमाइश में बिजनेस के 20 सेक्टर्स बशमूल प्रॉपर्टी, सियाहत, होटल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। Primarily we are investment company and we are developing a special economic zone, smart cities in different countries like Ukraine, Pakistan, Moldova, and different countries. For that we are doing different activities. Like we have Aspire Business Hub. We always inviting different companies from all over the globe. Right now we are the representative of more than 160 companies in this region. They belong to different regions, and regularly every month we had a big investment summits. Already we've done more than 25. So now we are changing to expos. 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि नुमाइश से इस खित्ते में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज होगा। We are Babel Chain, a company which are reinventing the future of lifestyle. That means we are having special projects which are totally new in the world. Nobody has it done before. Like one project is a floating island. It's really new in hospitality, and it's new for the whole world. So we use this event to present this to the world first time in public. We are participating as title sponsor. We are proud to be title sponsor supporting Aspire in this initiative of 47 flags, gathering major investors and projects from all around the world. We are enabling and promoting blockchain projects mainly during this event. We are having some very serious and long-term partnership with Aspire to enable more projects in the blockchain world in the region. डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर कहा कि वो अपने वफ्द के हमरा 17 मार्च को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात की जाएगी, और शारजा के बाद बहुत जल्द इस किस्म की बैनुल-अक़वामी नुमाइश इस्लामाबाद में भी करेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। उधर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी कौंसलेट को मुश्तबा कीमियाई पैकेज मौसूल हुआ। सिफारती ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी केमिकल हैंडलिंग स्पेशल टीम पाकिस्तानी कौंसल खाने पहुंच गई। पैकेज में एस्बेस्टस नामी केमिकल की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि खातून सिफारतकार में एस्बेस्टस को वसूल किया, और इसको देखने के लिए केमिकल टीम ने तिब्बी टेस्ट के बाद शवाहिद ना मिलने का बताया है। फैसल रजा से मजीद तफसीलात जानते हैं। फैसल रजा, अभी तक जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनमें क्या बात सामने आई?
जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबुर्न में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को मुश्तबा कीमियाई पैकेज जो है वो मौसूल हुआ था। ऑस्ट्रेलवी केमिकल हैंडलिंग स्पेशल टीम ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पहुंची और वहां पर जो है वो पैकेज में एस्बेस्टोस नामी केमिकल की मौजूदगी की तस्दीक की है। सिफारती ज़राए का कहना है कि खातून सफारतकार में एस्बेस्टोस पॉइजनिंग की कोई शवाहिद जो है वो नहीं मिले। खातून सफारतकार ने पैकेज वसूल किया था। केमिकल टीम ने तिब्बी टेस्ट के बाद शवाहिद न मिलने की तस्दीक की है। मुश्तबा पैकेज को कौंसलेट से ऑस्ट्रेलवी टीम ने तहवील में ले लिया है। मेलबोर्न में कौंसल खाने का तमाम अमला जो है वो महफूज है और अमले के मुकम्मल जो है वो तस्दीकी टेस्ट किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है इस वक्त भी कौंसल खाने के बाहर मौजूद है और सिफारती ज़राए का कहना है कि ऑस्ट्रेलवी दफ्तर खारजा ने पैकेज मिलने के बाद जो है तमाम सिफारती मिशन को इंतबाह जारी कर दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल रजा इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हर साल हज़ारों अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होकर अमरीकी शहरियों का कत्लेआम करते हैं। जनूबी सरहद से अमरीका में मुनशियात की स्मगलिंग होती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर से मुताल्लिक कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कानून साजों और अमरीकी जजों से गुजारिश की कि गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों के खिलाफ बिल की मंजूरी दें। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद से हर अमरीकी मुतासिर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गुज़िश्ता साल 20,000 बच्चे गैर कानूनी तौर पर अमरीका लाए गए, जिनसे मुख्तलिफ जराइम करवाए गए। शटडाउन की बड़ी वजह डेमोक्रेट्स का दीवार की फंडिंग के लिए बिल मंजूर न करना है। उनका कहना था कि डेमोक्रेट्स की गुजारिश पर उन्होंने कंक्रीट दीवार के मुतालबे को छोड़ दिया, मगर स्टील की दीवार बनानी होगी ताकि अपनी कौम को महफूज कर सकें। अमरीकी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ इनकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में पाकिस्तान की 10 रुकनी स्क्वॉश टीम के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया। नौजवान खिलाड़ियों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से गर्मजोशी से इस्तकबाल और उनके जज्बे हुब्बुल वतनी को खूब सराहा। आबिद कासमी की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्क्वाश की 10 रुकनी टीम ने बरतानिया में मुनक़िदा टूर्नामेंट में 4 कैटेगरीज में हिस्सा लिया। स्क्वाश टीम की हौसला अफजाई के लिए कायदे आजम ट्रस्ट बरतानिया के चेयरमैन राजा इश्तियाक ने अपनी रिहाइशगाह पर डिनर का एहतमाम किया, जिसमें कौंसलर जनरल सरदार खट्टक के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों की लीडरशिप ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अगर इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाए तो ये जान शेर खान और जहांगीर खान का खिलापुर कर सकते हैं। अंडर 19, अंडर 17, 15 और 13 कैटेगरी के बेसिकली जो हमारे पास फेडरेशन से आए हैं वो 10 बच्चे हैं। टोटल कोई पाकिस्तानी 15-14 के करीब बच्चे आए थे, 16। तो जो बेचारे कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी थे, कुछ एसोसिएशन ने भी भेजे थे, पंजाब एसोसिएशन ने भी भेजे थे। जूनियर में से इंशाल्लाह हमने ट्राई करना है कि कोई वर्ल्ड चैम्पियन बने, क्योंकि जहांगीर खान और जानशेर खान वो भी जूनियर से 16-17 के थे जब उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू किया। जो भी आन शान पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, किसी स्पोर्ट में होगा, किसी जगह भी होगा, हम उसकी इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे और पाकिस्तान के नाम को रोशन करेंगे। मज़ीद पाकिस्तान पाइंदाबाद। अंडर 19 स्क्वाश टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है बरतानिया में। हमारे सर फख्र से इन्होंने बुलंद किए हैं और पाकिस्तान का नाम इन्होंने एक बैनुल-अक़वामी सतह पर बुलंद किया है और हम सब लोग इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें फ़ख्र है इन बच्चों पर। यही बच्चे हैं जो इंशाल्लाह हमारे कौम का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पे माहौल हमने देखा, काफ़ी अच्छा माहौल था सारा कुछ, और हम यहाँ पे हमें खेल के बहुत अच्छा लगा, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। मैं इधर ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप के लिए आया था और मैंने सेमीफाइनल में इंडियन प्लेयर को 3-0 से हराया और मैंने इस मैच के लिए बड़ी मेहनत किया था। खिलाड़ियों ने ज़ियाफत का एहतमाम करने पर राजा इश्तियाक का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम।
एलियट डेविस क्रिकेट लीग की 30वीं सीजन की आमद है। इस हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए चेयरमैन सलीम यासीन की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की। ब्यूरो टीवी के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया की सबसे बड़ी और मशहूर एलिट एंड डेविस क्रिकेट लीग के 30वें सीजन की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत लीग चेयरमैन सलीम यासीन ने की। सलीम यासीन का कहना था कि ये लीग का 30वां साल है और इस साल पहले की निस्बत ज्यादा इनामात होंगे। कमेटी नई बनाई गई है इसलिए कि 30th एनिवर्सरी को हम बड़े ज़ोरों शोरों से करना चाहते हैं इस साल, और उसमें हमने ये किया है कि टीमों को कैश इनाम भी दिया जाएगा। हम यहाँ पे आए थे एलियट डेविस की 30th क्रिकेट लीग एनिवर्सरी के सिलसिले में जो इस साल हमारी होने जा रही है। मैं सलीम यासीन साहब की काविशों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जब हम लोग ये समर में क्रिकेट का सीज़न स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सी कोई मिस्टेक्स होती हैं, वो इस सिलसिले में ये सीज़न से पहले हम इकट्ठे होते हैं, तमाम कैप्टन्स को और कमेटी मेंबर्स को बुलाया जाता है। ये 30th ईयर ऑफ एलियट डेविस, सलीम यासीन साहब बहुत मेहनत करते हैं। सो दिस ईयर द वर्कलोड हैज़ बीन delegated to various people. एलिट एंड डेविस लीग के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर आमिर खान ने कहा कि इस साल रमजान में एलिट एंड डेविस रमजान कप भी मुनक्किद किया जाएगा। फ्लड लाइट्स में होने वाले इस टूर्नामेंट में लंदन और बरतानिया भर से टेप बॉल की टीमें शिरकत करेंगी। इटली के शहर ब्रीशिया में पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब इटली की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिससे पंजाब क्लब ब्रीशिया ने जीत लिया। तफसीलात आपको बताएं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब इटली की जानिब से ब्रीशिया में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक ग्रुप ब्रीशिया, पंजाब क्लब ब्रीशिया, चौधरी हसान क्लब मैलान, मिनहाज क्लब समेत 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में पंजाब क्लब ब्रीशिया ने चौधरी एहसान क्लब मैलान को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। बर्मिंघम में सूफी म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलकार सोहेल सलामत ने सुर बिखेर कर शुरका से खूब दाद वसूल की। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में नए साल के हवाले से सुरें बखेरती एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गुलकारों ने सूफीइज्म पर मबनी कलाम गाकर शुरका से खूब दाद वसूल की। शो के मुंतजमीन का कहना था कि सूफी नाइट का मकसद उर्दू जबान और सूफीइज्म को फरोग देना और उसके बारे में दीगर कम्युनिटीज को आगाह करना है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बर्मिंघम ग्रैंड ओकेशंस में। यहाँ सूफियाना कलाम की महफिल थी और परफॉर्मेंस कर रहे थे सोहेल सलामत। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे पाकिस्तानी कल्चर की अवेयरनेस बढ़ती है और लोगों को सूफियाना कलाम का इंट्रोडक्शन होता है। जो आने वाली औलादें हैं उनको हम उनसे कम से कम नॉलेज ट्रांसफ़र करें कि सूफीज़म क्या है। हमारे कई और अकीदे के लोग जो हैं वो हमारे ही औलाद को हमसे छीन रहे हैं कि उनको कहते हैं कि ये ट्रेडिशन इनकी जो बिल्कुल गलत है और ये किसी हिसाब से इस्लाम नहीं है। ये उन्हें जानना चाहिए कि ये ऐसे इस ट्रेडिशन सूफी ट्रेडिशन से जितना भी हिंदुस्तान, साउथ ईस्ट एशिया और उसके फारिस तक जो कवर किया गया है वो सूफीज़म से हिसाब से किया गया है। असल दीन यही है। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन रहमत लोगों तक लेकर आए वो था ही दीन रहमत। उसमें तशद्दुद नहीं था, उसमें नफरत नहीं थी, उसमें फिरका वारिद नहीं थी। यही काम मेरे गरीब नवाज ने किया, यही काम बाकी सूफिया ने की। सूफी सिंगर उस्ताद सुहेल सलामत, MP खालिद महमूद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूफिया कराम के कलाम के जरिए जो पैगाम जाता है वो दिलों पर असर करता है। बहुत अच्छे हैं, फनकार हैं और काफ़ी अरसे से हम उनको जानते हैं, इसलिए और बड़ा मीठा और बड़ा प्यारा इन्होंने गाया, इसलिए हम यहाँ सभी आए। हमारे फ्रेंड सारा सर्कल यहाँ पे पंजाबी इनको सुनते हैं, काफ़ी अच्छा है। मकसद ये था कि नौजवान नस्ल में सूफीज़म जो ख़त्म हो रहा है उसको हमारी कोशिश है कि हम दोबारा उस तरफ लेके जाएं। इनको जो हमारे कलाम है, सूफिया कलाम है, उनको इंट्रोडक्शन की हो। बहुत ही मज़ा है यहाँ पे आके, और जितने सुरीले यहाँ के बर्मिंघम के लोग हैं
खूबसूरत लोग, खूबसूरत सुनना और बहुत ही मुझे मज़ा आया और मैं चाहूँगा कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं हमेशा होते रहने चाहिए। शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह की महफिलें मुस्लिम उम्मा के बारे में फैले मनफी तासुर के सदेबाब का बाइस बनती हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म जादू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।